मैं देख रहा था, बहुत बड़े बड़े धर्मगुरुओं को देख रहा था। रामभद्राचार्य जी को मैं सुन रहा था अभी। उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि विवाह के समय भगवान राम की आयु कितनी थी और माता सीता की आयु कितनी थी। आप उनका वीडियो देखिएगा रामभद्राचार्य जी का। हालांकि वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, राम कथा के तो बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि विवाह के समय सीता जी की आयु 6 साल की थी और राम जी की आयु 12 साल की थी। ये मेरा जवाब नहीं है, ये रामभद्राचार्य जी का जवाब है। अब बंधुओं आगे आप चलिएगा, आपने सीता जी को 6 साल का मान करके बोलो, आपके धर्म ग्रंथों में बाल विवाह का समर्थन कर दिया नहीं कर दिया? और यहां तो लोगों ने यहां तक भजन गाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े कथाकार भजन गाते हैं। जब राम विवाह होता है ना, तो जब वरमाला डाली जाती है तो माता सीता माता की माता जी भगवान राम से कहती है, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली, मेरी छोटी सी, मेरी बेटी छोटी सी है, वो वरमाला नहीं डाल सकती, तो आप ही झुक जाओ। अरे क्या चल रहा है? अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा ने बयान दिया था और उसने कहा था कि जब मोहम्मद की आयु 52 साल की थी तो उन्होंने 6 साल की आयशा के साथ में विवाह किया। बंधुओं ये बात सही थी, लेकिन उन लोगों ने नकार दिया, सिरे से नकार दिया। सर तन से जुदा के नारे लगा दिए लोगों ने, और केवल नारे नहीं लगाए, करके दिखा दिया। एक तरफ वो सही बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, एक तरफ हम लोग हैं जो गलत बात को भी स्वीकार करके बैठे हैं। एक तरफ रामभद्राचार्य हिंदू समाज के बड़े ध्वजवाहक बने हुए हैं, जो राम कथा के बड़े मर्मज्ञ विद्वान माने जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में खुद लिखा हुआ है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका, मेरे पति महातेजवान है, उनकी उम्र 25 साल की है जब मेरा विवाह हुआ। ये खुद मैया सीता इस बात को कहती है, लेकिन ये लोग पता नहीं कहां कहां की कहानियां लेकर के लोगों को बता रहे हैं। तो आर्य समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। आज जितने भी धर्मगुरु, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से जो धर्म के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है, इससे तुम्हारी पीढ़ियां बचने वाली नहीं है, इन उत्तरों से तुम्हारे बच्चे संतुष्ट होने वाले नहीं है। अगर यही सनातन धर्म की स्थिति रही तो आने वाले समय में आपके बच्चे या तो विधर्मी बनेंगे या आपके बच्चे नास्तिक बन जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को सच्चा आस्तिक बनाना चाहते हो, सनातन धर्मी बना करके रखना चाहते हो, तो बंधुओं आप यदि शुद्ध सनातन धर्म को जानना चाहते हो तो आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना ही पड़ेगा। हम सनातनी लोगों के पास में यदि सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे लॉजिकल साइंटिफिक पुस्तक है, जिसमें सनातन धर्म का बिल्कुल विशुद्ध रूप दिखाया गया है, समझाया गया है, तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं।